गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई हैव डिस्कस्ड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस एंड लाइक दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग है, इट इज़ ए पार्ट it is a part of financial management. So financial management has wide scope and financial planning is a small part of financial management. So you know very well what is planning. Planning is deciding in advance what to do, when to do, where to do, how to do it and what to do it. ठीक है बेटे, तो you can learn the definition, any of the definition you can easily explain. The process of estimating of fund requirement in the business and specifying sources of fund is called financial planning. कब हमें कितना पैसा चाहिए इस बात को एस्टिमेट करना और उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफिक किस सोर्स से हम उसको रेज करें, दिस इज़ नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके बेटे, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ overall planning of the business enterprise, and it is essentially related with the preparation of financial blueprint. तो आप इसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ को डिसाइड करना, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाना इट इज़ ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ आगे देखिए बेटे आप, फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन के लिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाना, इट एम्स एट अनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग। तो कब हमें कितना पैसा चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी कब हो करनी है, कितना अवेलेबल हो चाहिएगा हमें किस टाइम पे, तो इस बात को अगर हम एस्टिमेट कर लें तो वी कैन टैकल द अनसर्टेन सिचुएशन इन द बिजनेस वेरी इजीली। ठीक है बेटे, तो जैसे आपको पढ़ाई करनी होती है तो मम्मी पापा आपकी फ़ीस का जो अरेंजमेंट है पहले ही करके रखते हैं, ये भी एक तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग है। आपको पढ़ाना लिखाना है, आपके लिए बच्चों की पेरेंट्स को शादी करनी होती है, लड़कियों की शादी करनी होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा ने कुछ ना कुछ पैसा सेव कर रखा होता है, ये भी एक तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग है। It takes into consideration the growth, performance, investment and requirement of fund for a given time period. तो इससे कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फंड को हम टाइमली जनरेट कर लेंगे और इससे जो लैक ऑफ फंड की प्रॉब्लम है या एक्सेस फंड की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी। इफ़ एनी फाइनेंस मैनेजर अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डू एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्लानिंग वी कैन नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ फंड। तो उस बिजनेस एंटरप्राइज में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी और साथ ही साथ अननेसेसरी कैश कभी भी तिजोरी में नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर हमारा बिज़नेस में फ़ंड कम रहेगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और बिज़नेस ऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास एक्सेस फंड पड़े हैं तब भी टैक्स का इंटरेस्ट का लॉस है, क्योंकि जो वो फंड है वो कहीं ना कहीं से हमारे पास आया है और अगर हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते तो कहीं ना कहीं हमें ब्याज मिल जाता या फिर हमें उस पर ब्याज देना पड़ रहा है। तो ज़्यादा हो या कम हो, दोनों ही सिचुएशन बिज़नेस में कभी अच्छी नहीं होती। तो इसके टू ऑब्जेक्टिव हैं, लर्न टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। यही सेम ऑब्जेक्टिव याद करने बेटे, कुछ भी नहीं लिख देंगे। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव हमने क्या था, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ सी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देर आर टू मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ, इनको एज इट इज़ लर्न करना है आपको, एज इट इज़ पॉइंट लर्न करने हैं।
ठीक है बेटे। फर्स्ट पॉइंट इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड, कि फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हमें फंड जब भी चाहिए हम तभी उसको रेज कर सकते हैं, ना उसकी अवेलेबिलिटी पहले होगी ना ही उसकी अवेलेबिलिटी बाद में होगी। अगर फ़ंड पहले अवेलेबल हो जाएंगे तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, और अगर फ़ंड अवेलेबल बाद में होंगे तो हमारे बिजनेस में, प्रोडक्शन में, एक्सपेंशन में और दिक्कत आएगी। ठीक है बेटे। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि हमें पर्याप्त मात्रा में जो फंड हैं वो उसी टाइम अवेलेबल हों जब उसकी रिक्वायर्ड है। मान लो कि फ़ंड हमें जून में चाहिए तो फ़ंड की रिक्वायरमेंट जून में पूरी की जाएगी, ना पहले ना बाद में। ओके। टू सी द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। अननेसेसरीली का मतलब क्या है, कभी भी फंड हमारे एक्सेस में नहीं होंगे। अननेसेसरी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड है वो नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर रिक्वायरमेंट है, ना तो आइडल कैश पड़ा होगा हमारे बिजनेस में, और आइडल कैश पड़ा रहेगा तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट। तो हमारे बिजनेस में एक्सेस फंडिंग मैंने आपको बताया और आइडल कैश वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी इफ़ देयर इज़ ए एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके बेटे। तो आज ये क्वेश्चन आपको कॉपी में राइट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चन में से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एफएम के ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस, ठीक है, और एफपी का मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस। ये चारों क्वेश्चन में से एक डेफिनेटली आएगा, पक्का पक्का आएगा। ठीक है बेटे। आज इसको कॉपी में राइट करना है बेटे, लर्न करना है, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सब जो आपका सिलेबस है गोइंग टू बी ओवर, 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं बेटे। इम्पोर्टेंस करने के बाद कल हम फाइनेंसिंग डिसीजन करेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर करेंगे, और एक क्वेश्चन और कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर। ये 3 लेक्चर बाकी हैं और इस 3 लेक्चर के बाद आपका सिलेबस ओवर। तो अगेन जो मैंने प्लानिंग से स्टार्ट किया था और फर्स्ट यूनिट तो आपके सामने ही करवा दिया था, तो सेकंड और थर्ड चैप्टर हैं वो हम दोबारा से कर लेंगे, और बाकी सब मैंने करवा दिया है। ठीक है बेटे। हैव ए नाइस डे बेटे। कॉपी में राइट करना बेटा।